हाय व्यूवर्स, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये विजन है कि हम खुदा के कलाम को हर वक्त हर जगह और जब भी कोई खुदा का खादम या हमें खादमा मिलती है तो हम उसको अपने स्टूडियो में लेकर आते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि खुदा का जो कलाम है वो हर जगह पहुँचे और जहाँ तक नहीं पहुँचा वहाँ तक भी खुदा अपने कलाम को लेकर जाए, अपने बंदों के ज़रिए, अपने बेटों के ज़रिए, अपनी बेटियों के ज़रिए। तो आज हमारे स्टूडियो में, जैसा कि आप जानते हैं कि वन बाय वन हम किसी ना किसी को दावत देते हैं, तो आज हमने दावत दी है खुदा की खादमा को। आए मेरे साथ, हम खुदा की खादमा को वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियो में और उनके बारे में जानते हैं। जी, मेरी तरफ से आपको सलाम। सलाम बेटे, आपकी सलामती हो। और मैं आपको अपने स्टूडियो में वेलकम कहती हूँ। थैंक यू। और मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में बताएं, आपने कब से खुदा के कलाम को जाना और जब आप जान गई तो कब से आपने खुदा के कलाम को ट्रेवल करना शुरू किया, और आप अपना नाम बताएं और किस जगह से आप बिलोंग करती हैं, कहाँ रहते हैं, वो भी बताएं। मेरा नाम सफ़िया है। मैं एक स्कूल टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में। अब मैं रिटायर हो गई हूँ। और मेरा गांव पहला जो आबाई गांव था मैं सुजा था। हम बचपन ही से खुदा में थे, क्योंकि हमारी और चर्च की दीवार जो थी बिल्कुल एक ही थी। वहाँ भी हम गीत गाते थे, ज़बूर गाते थे और नाम लेते थे। कन्वेंशनें लगती थी हमारे गांव में। खुदा उनका बहुत बहुत खुदा उनकी बरकत थी। और जब मेरी शादी हो गई तो मेरी शादी ज़िला गुजरांवाला में, गांव दरंग में हुई। और वहीं पे फिर मैंने टीचिंग की। मैं पहले स्टाफ थी, तो मेरे घर वालों ने कहा कि मैंने ये कबूल, हम आप टीचर बन जाए। तो फिर मैंने टीचिंग तक का कोर्स किया और मैंने गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग की। अब रिटायर हो चुके हैं और खुदा उनका शुक्र है। मेरी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। वो दोनों बेटे भी शादीशुदा हैं, बेटियां भी शादीशुदा हैं। एक बेटी है, वो बीमार रहती है। और खुदा उनका शुक्र है कि अब 8-10 साल हो गए हैं गांव में, आबादी में, अपनी में हर घर जाकर दुआ करते हैं, मीटिंग करते हैं। बच्चों को तालीम बारगा देती हूँ और बच्चे पढ़ते हैं। जब क्रिसमस आता है या हमारा ईस्टर आता है तो कुछ टेबल वगैरह उनको सिखाती हूँ और बाइबल के मतलब अपने बच्चों को तालीम देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सब जानते हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया किस जगह से वो बिलोंग करती थी, शादी से पहले, शादी के बाद, और कैसे वो यानी कि बच्चों को इकट्ठा करती हैं, फिर उनको खुदा की तालीम देती हैं, घर घर भी जाकर खुदा के कलाम को सुनाती हैं और इकट्ठा करके अपने घर पे लोगों को वो वहाँ पर लोगों के साथ कलाम को सिखाती हैं, फिर मैसेज देती हैं और फिर दूसरों से सीखती भी हैं। तो जी व्यूअर्स, यही खुदा की खिदमत है। जब हमारे अंदर कलाम होता है, हम इस काबिल बन जाते हैं कि जो हमारे अंदर कलाम है हम दूसरों तक डिलीवर करें, तो फिर ही हम बाबरकत ठहरते हैं। और मेरे अजीज़ों, हम और इनके बारे में जानना चाहेंगे कि यानी कि इन्होंने जो अपनी खिदमत है, उन्होंने बताया कि जैसे मैं स्कूल टीचर हूँ और उसके बाद उन्होंने बताया कि साथ साथ इन्होंने खुदा के काम को जारी रखा। मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। घर में भी अपने बच्चों को इन्होंने सुबह शाम तालीम दी, खुदा के बारे में जानना सिखाया। और जब मैंने इनको देखा, इन दोनों मियाँ बीवी हस्बैंड को देखा, सुबह सवेरे 5 बजे उठते थे और खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देते थे, उसके बाद फिर दूसरे काम करते थे, फिर अपनी जॉब पे जाते थे। जिन लोगों को हम पर्सनली तौर पे जानते हैं उनके बारे में हम भी गवाही देते हैं। वो खुद तो गवाह हैं, लेकिन जिन जिन के बारे में हम भी जानते हैं हम भी उनके गवाह ठहरते हैं। और ये सच बात है कि इन्होंने हमेशा खुदावंद को, यीशु मसीह को अव्वल दर्जा दिया और ये मुबारक हैं, क्योंकि ये हमेशा खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। तो जी व्यूअर्स, हम कुछ और जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में। हाँ जी, तो आप जब खुदा के कलाम को घर घर सुनाने जाते हैं या घर डोर टू डोर जाते हैं,
तो वहाँ पर कितने शौक़ से लोग आपके साथ मिलकर कलाम की खिदमत को करते हैं। उनमें बच्चे होते हैं, उनमें बड़े होते हैं, उनमें कैसे लोग होते हैं? लोग तो मुख्तलिफ होते हैं बेटे, क्योंकि वो कुछ जानते हैं कुछ नहीं भी जानते, लेकिन मैं उनको पंजाबी में बताती हूँ, उर्दू ज़ुबान वहाँ नहीं बोलती, इसलिए कि वो लोगों को कम समझ आती है। क्योंकि बूढ़े वो लोग जो है ना, वो कहते हैं बाजी आप पंजाबी में बताएं, इस तरह में पता नहीं चलता। तो जो कोई बात बताती हूँ, कहानी बताती हूँ, जैसे रूत के मुतल्लिक़ है, वो जब कहती है कि उसकी सास कहती है कि वो कंवारी भी रह सकती है, लेकिन वो कहती है कि बेटी मैं तुझे कंवारा नहीं रहने दूंगी, मैं तेरी शादी करूंगी। उसमें वो अपनी उस बहू को कहती है कि तू नहा धोकर जब वो खाना खा चुके तो उसके कदमों में जाट लेटना। बुरी बात नहीं, ये उसके लिए फ़ायदेमंद थी, इसलिए कि नहा धोकर अपने दिल को साफ़ करके जब हम खुदावंद के सामने भी जाएं तो हमें भी नहा धोकर अपने दिल को साफ़ करके जाना चाहिए। इसी तरह उनको बताती हूँ। फिर ये बताया उनको कि जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे फसह कर रहे थे, फसह खाई पी थी, तो खा पी कर फिर वो खुदावंद यीशु मसीह ने वो काम किया जो उन्होंने करना था, जो उन्होंने जाकर फिर गतसमनी पे जाकर दुआ की कि उन्होंने नहा धोकर अपना दिल साफ़ किया, वहाँ खाया पिया। जब उन्होंने खा पी ली फसह, तो उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया कि ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी तेरी मर्ज़ी पूरी हुई। तो खुदावंद की मर्ज़ी पूरी हुई। इसी तरह बोएज़ ने भी अपनी मर्ज़ी नहीं की, उसने मुँह अंधेरे उसको क्यों निकाल दिया, ताकि वो बदनाम ना हो, वो बेइज्जत ना हो, इसलिए वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। उसने आराम से कहा कि तू बेटी घर जा। उसने बेटी कहकर पुकारा, और जब वो बाड़ियाँ चुगने जाए तब भी वो कहता है कि बेटी तू किसी और के खेत में ना जाना, तू ऐसा करना मेरे खेतों में ही बाड़ियाँ उठाना। क्योंकि उसकी सास जो थी वो उसके साथ बड़ा प्यार करती थी, वो भी अपनी सास से बहुत प्यार करती थी। वो कहती थी ना कि तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा खुदा मेरा खुदा है। जब हम अपने खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, अपने खुदावंद के चरणों में आ जाते हैं, तो खुदा हमें बहुत बरकतों से नवाज़ा है, बहुत सारी बरकतें देता है। खुदावंद का शुक्र है कि मैं बचपन से खुदावंद में हूँ, और मेरा घराना भी बेटियों को भी सिखाया, बेटों को भी। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि अब आज इन्होंने मौका दिया, मैं इनकी शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आई हूँ, अब देखें खुदावंद आपको भी बरकत दे और मुझे भी पाक रूह गाइड करे, और मैं जो कुछ आपको बताना चाहती हूँ बता सकूँ। आमीन। जी व्यूअर्स, जैसा कि इन्होंने बताया, ये खुदा के बारे में जो कहानियाँ हैं, बाइबल में स्टोरीज़ हैं, वो लोगों को आसान अल्फाज में, यानी कि पंजाबी में, जो गांव में लोग रहते हैं उनको बताती हैं। वो उर्दू नहीं समझ सकते, तो ये इजीली तरीके से जिस तरह वो सुनना चाहते हैं उनको बताती हैं, उनको सिखाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, और इसी तरह खुदा के कलाम की जो है खुदा के कलाम को जलाल देती हैं। खुदा इनको और बरकत दे। देखिए मेरे अज़ीज़ों, उन्होंने बचपन से खुदा को अव्वल दर्जा दिया और आज तक वो ज़िंदा हैं, और शुक्र है खुदा का कि वो आज भी खुदा की खिदमत कर रही हैं, खुदावंद से डरते हुए, खुदावंद के साथ वफादारी से। खुदा का जो कभी हाथ है इन पर ठहरा हुआ है, और मैं चाहूँगी कि और भी जितने लोग आज देखें वो एज की फिक्र ना करें, क्योंकि खुदा एज नहीं देखता। खुदा चाहता है कि मेरे लोग मेरी खिदमत करें, छोटे हों बड़े हों, जिस एज के भी हों, खुदा उनको प्यार करता है, और खुदा चाहता है कि उन लोगों के ज़रिए खुदा का जो कलाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले, क्योंकि हमारे खुदा का नाम जो है वो जलाली नाम है, वो अजीम, सब पूरी दुनिया में से अजीम नाम है, और ऐसा कोई नाम नहीं, सिर्फ हमारे यहोवा पाक जिंदा यीशु मसीह को ये नाम बख्शा गया, और हमारा जो जिंदा खुदा है वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। खुदा में इनको और बरकत दे। तो आए व्यूअर्स, हम अब कलाम को सुनेंगे और कलाम के लिए बरकत चाहेंगे। और व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरी मदर है, और मैं इनके बारे में बहुत कुछ इसलिए जानती थी क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ। आमीन।